चना दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारनी चैनल मेज़बान शबनम निशाद ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ खैर आफियत नाल हो सो और दुआ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो माने रखा और अपनी खास रहमत दा नज़ूल फरमावा। प्रोग्राम चनारा दी छां हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेगा 1 बजे तक पेश किते जुलदा और ये प्रोग्राम जड़ा है पहाड़ी प्रोग्राम और असी कोशिश करते हैं कि अपनी जी असां दी लोकल जबान जी होंगी है जिस नाल असी तलक रख रहे होने अपने अपने तो असी उस जबान तुसां नाल खुलका गलबात करा और सुनने वाले और जेडे असां को फेसबुक लाइव जेडे असां नाल असां को दिखने वाले होने उन्होंने सारे को खुश आमदीद। जी अज अपने मौजू की तरफ आने आई दा जड़ा मौजू है वो अल्लाह ताला दी खुशनुदी जड़ी है खिदमत खल्क है क्योंकि जिंदगी असी जिस मकसद वास्ते दुनिया ता आए हैं क्या आया असी अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा असी ऐसा भी करते हैं कि असी अगर छोटी मोटी किसी नाल खिदमत कर छोड़ते हैं किसी दी मदद कर छोड़ते हैं लेकिन असा दे दिल च दिमाग च चीज़ हमेशा तो बैठ जुलदी है क्या आया कि असी उसको एक उधार देकर असी यानी उसकी खिदमत कर रहे होने हैं लेकिन क्या आया ऐसा होना चाहिए यानी वापसी दी तवक्को जी असी वो रख बेजुलते हैं और बाद दफ़ा ऐसा भी होता कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी होवा असी छोटी जी गल जदों असी शुरू में गई कदे एक बार उस मदद कर छोड़ते हैं तो असा जहन च चीज़ बड़ी तेज़ी नाल घूम फिर रही होती है कि असा तो इसकी एक दफ़ा बड़ी यानी सपोर्ट की बड़ी हेल्प की बड़ी इसकी मदद की लेकिन मेरी मुश्किल च काम नहीं आया। लेकिन जदों असी किसी दूसरे नाल तवक्को कर सा कि ये भी मेरे काम आसी या ये भी मेरी मुश्किल मेरे नाल खड़ा हो सी या किसी मुसीबत मेरे नाल खड़ा हो सी लेकिन ऐसा मेरे ख्याल हरगिज़ नहीं तवक्को रखनी चाहिए। नेकी दा अजर जड़ा वो अल्लाह ताला दे हाँ और अल्लाह ताला तो बेहतरीन यानी उस तो बेहतरीन अजर दुनिया का तुसां को इंसाना की सूरत में कदे भी कोई उसका यानी अजर नहीं दे सकता। लिहाजा जो कोशिश करनी है कि असी बल्कि दूसरे ना तवक्को नहीं रखनी और असा को जो हो सका अपनी नीयत साफ रखा अपना कम काज साफ रखा अपनी नीयत साफ रखा अपना दिलो दिमाग साफ रखा यानी हर तरह की मदद जी दूसरे नाल असा सुन करनी है कि जदों असी खिदमत खल्क अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वास्ते मदद कर रहे हैं खिदमत उसकी कर रहे हैं खिदमत खल्क समझ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल उसका अजर जड़ा और उसका जड़ा एक रिजल्ट जड़ा एक नतीजा वो भी असां को अल्लाह की यानी तरफों मिलसी और अल्लाह नाल ही तवक्को रखनी चाहिए ना कि किसी बंदे नाल असीं छोटियां छोटियां गल्लां जड़ियां माहौल के अंदर माशरे के अंदर रहते हुए जहन रख छोड़ते हैं और उन्होंने हमेशा तो कोसते रहने हैं लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। यानी दाएं हाथ नाल अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बाएं हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए। नेकी का अमल इस तरह का होना चाहिए सदके का अमल इस तरह होना चाहिए लेकिन जिंदगी के हर कदम ता हर रस्ते ता हर मोड़ता जड़ा है ना वो कदम बा कदम जड़ा वो नेकियां अगर असी उन्होंने ता गौर करा अगर असी उन्होंने सोचा समझा लेकिन इंसान की एक फितरती आदत है कि शायद वो जिस माहौल माशरे में रह रहे होता या उसका जहन इस तरह का बन चुलता या वो हमेशा इर्द गिर्द लोगों को देखा यानी बड़िया बड़िया उम्मीदा वाबस्ता कर छोड़ता लोगों नाल बड़िया बड़िया यानी गल्लां बातां करने बैठ चलता कि आया मैं अगर किसी नाल नेकी कर रहा तो वापसी जी नेकी ये भी मुगो मुड़गा या बंदा देसी लेकिन ऐसा हर नहीं होना चाहिए।
ताला दी खुशनुदी जिहड़ी ओ खिदमत खल्क विच लिहाजा असां सुन सिर्फ अपने रब्बुल इज्जत को यानी खुश करने वास्ते इंसानियत की खिदमत करनी जिहड़ी आ ओ हर हाल विच हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह नाल रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमाया कि मुसलमान दा भाई है ना दूसरे ता जुल्म करदा ना यानी दुश्मन दे उस सुपुर्द करदा यानी जेड़ा मुसलमान है जरूरत विच एक दूसरे दे काम आसीदा अल्लाह ताला हमेशा तो उसकी जरूरत जिहड़ी आ ओ पूरी करसी और किसी मुसलमान दे रंजो गम को यानी अल्लाह ताला वो खुद दूर करसी और क़यामत दे दिन उसकी मुसीबत को अल्लाह ताला यानी दुनिया दा जेड़ा इंसान एक दूसरे दे कहा जासी उसकी मदद करसी उसके रंजो गम विच शरीक होसी दा क़यामत दे दिन अल्लाह ताला उसकी हर मुसीबत को दूर करसी और जेड़ा किसी मुसलमान दे ऐब छुपासी और अल्लाह ताला क़यामत दे दिन उसते हर ऐब को यानी छुपागा रखसी खिदमत खल्क तो मुराद ही है कि अल्लाह ताला दी खुशनुदी और उसकी रजा वास्ते उसकी मखलूक की हकूक की अदायगी करना और इस सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल हैं और खिदमत खल्क बुनियादी गल है कि खिदमत खल्क जिहड़ी आ वो सिर्फ महज खिदमत के जज्बे नाल होवा कोई जाती उस नाल गर्ज ना होवा जिस तरह मैं पहले भी बयान किया कि असीं छोटी जी किसी नाल नेकी करदे हैं छोटी जी किसी नाल कोई अच्छाई करदे हैं दा वापसी असीं बहुत बड़ा यानी उस नालों एक्सपेक्टेशन जिसको आखदे ना वो असीं करके दिंदे हैं कि ना जी मैं तां इस नाल थोड़ा जिहा भी काम किया शायद मेरे नाल भी इस तरह का काम करसी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो किस तरह का बंदा होगा किस तरह की मर्द खवातीन होगा उसके दिल च के चल रहा होगा दिमाग क्या चल रहा होगा इस वास्ते आख्या जुलदा कि हर इंसान इनफरादी तौर पर अपने आप को ठीक कर सकता ना कि दूसरे को ठीक कर सकता यानी असी कुरान और हदीस का मताला करते हैं तो ये चीज़ वाजिया असां को पता चलती है कि अल्लाह ताला सोन हकूकुल और हकूकुल बाद दे सिलसिले विच यानी हकूकुल खुसूसन हकूकुल आबाद के सिलसिले विच किस कदर यानी जोर दिता कि हमेशा एक दूसरे नाल अच्छाई नाल पेश आओ एक दूसरे दी नाल भलाई करो एक दूसरे को कदे भी अपने हाथ जुबान किसी चीज़ नाल नुकसान कदे भी ना पहुंचाओ किसी दी दिल आजारी ना करो किसी को जानबूझ के नुकसान ना पहुंचाओ किसी दा हक कदे भी ना खाओ तुसी किसी नाल अगर नेकी करदे हो तो तुसी कोई जाती गर्ज ना हो शोहरत या नामो नमूद यानी तुसी उस शामिल नहीं होनी चाहिए और लोगों की वाह वाह जी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता असी उसको मकसूद करने वास्ते यानी मजमा जमा करके किसी नाल भलाई कर रहे होने या असी किसी की मदद करने वास्ते इस की कोशिश होती है कि असों को भी यानी कोई 150 लोग भी दिखन वाह वाह करन लेकिन मेरे ख्याल ऐसा करना दूसरे की भी दिल आजारी या उसकी भी इज्जत नफ्स असी मजबूरू कर रहे होने और असी अपने आप की नमाश भी कर रहे होने जिसकी अल्लाह दे हाँ शायद उस तरह का अजर नहीं वो नेकी जिहड़ी आ फिर एक बहुत छोटी जी आ वो शुमार होंदी है अगर कोई शख्स खिदमत खल्क दे नाल यानी कोई मुलाजमत कर रहा हुआ या उसको काम की तनख्वाह जी मिल रही होगा तब भी वो अपना काम जड़ा वो उसको चाहिए कि वो दयानतदारी नाल करो और आम शहरियों को ज़्यादा अच्छे सलूक नालों पेश आवा और शहरियों को ज़्यादा यानी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा यानी ये भी खिदमत खल्क की एक बहुत ही आला तरीन जी वो सूरत खिदमत खल्क बुनियादी तौर पर 3 अंदाजे नाल की जा सकती है एक तो माली खिदमत आ यानी अपना माल जड़ा दूसरे ज़रूरतमंद इंसानों तक खर्च करना और दूसरा अंदाज बदनी जी खिदमत आ यानी अपने जिसम तो ऐसे काम अंजाम देना जिस नाल मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचा या कमज़ोर या बीमार लोगों को ऐसे काम करना या जोड़े वो खुद यानी नहीं कर सकते और खिदमत खल्क का तीसरा अंदाज जोड़ा इखलाकी और रूहानी खिदमत है यानी दूसरों को बुराई तो बचाना और नेकी दे रस्ते ता चलाना और जहालती तारीकी दूर करगा इलम दी रोशनी नाल उन्हां को मनवर करना अल्लाह ताला दा इरशाद उन्हें इरशाद फरमाया कि लाकत काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना यानी असां वास्ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। यानी खिदमत खल्क की तालीम और उसका अमल का नमूना भी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच मुकम्मल मौजूद और माली अंदाज नाल भी बदनी अंदाज नाल भी और रूहानी अंदाज नाल भी गोया कि खिदमत का हर अंदाज ही खिदमत खल्क की जिहड़ी आ ओह खिदमत शामिल आ। यानी माली अंदाज नाल खिदमत खल्क जड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी हद तक फरमाई है कि अगर एक दरम भी घर विच रात को रह जुलदा तो नींद नहीं आती कि ये मोहताज लोगों को पहुँचाया जुला। इतना तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाँ एक दफ़ा एक मेहमान आए और रात वक्त घर भी सिर्फ यानी जड़ा आसा बकरी का दुध आसा और मेहमान को यानी उन्हें सुन दे छोड़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन और उन्होंने घर वाले सुन यानी रात जी फाका विच गुजारी है। रवायत लिखा गया कि इस तो पहली रात भी फाका विच ही गुजरी सी और फरमांदे सी कि सारी मखलूक अल्लाह दी अयाल और मखलूक में सब तो महबूब जिहड़ा अल्लाह ताला दे नज़दीक जिहड़ा है अल्लाह दे अयाल दे नाल भलाई दे नाल पेश आवा और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सुन दूसरे दे दुख दर्द का एहसास नहीं और जिस दे दिल विच दूसरे दी तकलीफ देखा यानी उसका दिल जड़ा वो पसीखता नहीं और अल्लाह दी रहमत वो फिर हरगिज़ जड़ा है मुस्तहिक नहीं हो सकता। यानी उसका खुदा दी मखलूकता यानी जितनी तुसी मेहरबानी कर सो ताकि खुदा जड़ा तुसां ता भी मेहरबान होवा। जदों तुसी अल्लाह दी मखलूक ता मेहरबान हो सो तो अल्लाह तुसां ता भी फिर मेहरबान हो सी। इस वास्ते ज़रूरतमंद इंसानों को हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करना खिदमत खल्क की एक अहम तरीन सूरत है और खिदमत खल्क का एक शुबा जड़ा वो यतीमा की खिदमत भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमा के खास तौर पर यानी खबरगिरी फरमाते से और इत्थे तक फरमाया कि जोड़ा इंसान जड़ा बंदा यतीमा ता शफकत नाल हाथ पैरदा तो जितने बालां ता उसका हाथ यानी फेरे होंदा तो इतनी नेकियां विच अजाफा और इतने ही उसके गुनाह जिहड़े हन ओह गुनाह दा सफाया हो रहा होंदा। बेवदी खबरगिरी को जहाद के बराबर करार देते गया और ये भी खिदमत की मुस्तहिक हजरत बाब रजी अल्लाह अन्हा के घर बकरियां दा दूध दोने वास्ते कोई ना सा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे घर बकरियां दा दूध दोने वास्ते यानी तशरीफ कहने चले गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद विच मसरूफ रहंदा ता अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहंदा है। एक मरतबा दा ये चीज़ भी फरमाई कि रमज़ान बार दे रोज़े रखने और मुबारक महीना विच मस्जिद हराम में बैठ का एतकाफ़ करने तो ज़्यादा यानी ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं किसी मुसलमान की बवक्त ज़रूरत मदद करा और इस ये मतलब नहीं कि यानी फ़र्ज़ रोज़े और फ़र्ज़ हज जड़ा वो अदा असी ना करा और उसके बजाय दूसरों की मदद कर दी जुला बल्कि इसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ इबादत अपनी जगह अदा करो खल्के खुदा की खिदमत भी वो जड़ा वो करता रहेगा। यानी खिदमत खल्क की फजीलत वाज़ह हुई लेकिन ये गल ज़हन चाहती है कि फिर इंसान खिदमत खल्क की खिदमत इतने शौक का इज़हार क्यों नहीं करता जितना कि उसको करना चाहिए। और इसकी वजह है कि खिदमत खल्क इंसान वास्ते जब कोई चीज़ आसान होती है तो इंसान के अंदर कनात हिरस और लालच कभी भी नहीं होनी चाहिए और दूसरे इंसानों वास्ते हमेशा हमदर्दी होवा और नफसा नफसी और बेहिसी कदे भी नहीं होवा और इंसाना नाल फिर मुहब्बत होवा बल्कि उन्होंने नफरती नज़र नाल कदे भी न देखा जुला। इसी वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा और उसमें हसना विच कनात हमदर्दी और खल्के खुदा नाल मोहब्बत करने की खूब जड़िया ताकीद फरमाई है। यानी जदों इंसान के अंदर ये खूबियां जड़ियां पैदा हो जुलसन तो फिर ही वो आप खिदमत खल्क की मुख्तलिफ सूरतां खुद ब खुद अंजाम देने लगता और रफाए अमन के काम मसलन मस्जिद की तामीर
स्कूल और मदरसे कायम करना, डिस्पेंसरियां कायम करना, अदवियात मुहैया करना, साफ पानी का बंदोबस्त करना, यतीमां की कफालत और बेवाओं की खबरगिरी करना, बीमार की इयादत करना, उसकी जरूरत का ख्याल रखना, समाजी बहबूद के कम जिहड़े ने अंजाम देना, हमसायां दे नाल अच्छा सलूक और उनके कम आना, मुसाफरां नाल अच्छी तरह पेश आना, रिश्तेदारां दे नाल तावन दा जिहड़ा ओह बहुत अच्छा तरीका अपनाना चाहिदा। यानी ये खिदमत खल्क दियां मुख्तलिफ तरह दियां सूरतां ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमाया है कि रस्ते दे विचों भी अगर तकलीफ दे जिहड़ी चीज़ है उसको भी हटा देना जड़ा वो सदका। यानी दौरे जदीद दे अंदर खिदमत खल्क की एक अहम तरीन सूरत भी है कि दूसरी तरह वो इंसान जड़ा कूड़ा किरकट और प्लास्टिक के लिफाफे इधर उधर यानी फेंक छोड़दन और सेवरेज के निज़ाम को दरम बरम कर छोड़दन, गलियां में पानी खड़ा हो जुलदा, बदबू और ताफन नाल सारियां को यानी तकलीफ होंदी है, कारखाना लगाया जुलदा या इसका फाजल मादा पानियां विच बहा दिते जुलदा, बीमारियां दे फैलने का सबब बन जुलदा और दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचने का यानी ये मुख्तलिफ किस्म दियां सूरतन। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन असां को ये तालीम देती है कि मुसलमान शख्स ही होई होंदा जिससे हाथ और ज़बान नाल दूसरे मुसलमान हमेशा तो महफूज रहना। खिदमत खल्क दी रुकावट है इस गल दी भी इंसानियत की खिदमत इस्लाम की बुनियादी तालीम और मखलूक के खुदा नाल प्यार मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मजहब विच तेज़ी भी नजर नाल यानी है जो और लेकिन दीन इस्लाम को खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम आबादात और ऐसा सारे मिलजुल के इस चीज़ की कोशिश करनी है कि असी लम्हा लम्हा हर पल हर घड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा जो नेकियां कमावा अपने गुनाह दी बख्शिश अल्लाह दी हाँ करवावा। और अगर जोड़ा इंसान इस महीने को बहुत छोड़ता था मेरे ख्याल जो जिंदगी भर जोड़ा दुनिया की हर नियामत तो हर यानी इन्हें चीज़ें बेशक अल्लाह ताला रिज़्क़ दा राज़िक़ आ वो कभी भी किसी को भूखा नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत सारी जिंदगी के कदम ब कदम ऐसे कामयाबी के मैदान होने कि जोड़ा इंसान फिर बड़ा उसका जोड़ा लफ्ज़ होता वो काश ही उसको यानी आख सकता है इंसान शायद रमज़ान मुबारक का महीना जोड़ा साल एक दफ़ा आंदा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वास्ते और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वास्ते और अपने गुनाह का कफारा करने वास्ते असी सारे लोग जिन्हें असा एड करना कि असी
तो यानी इस चीज़ तो बिल्कुल कासर रहना कि अगर कोई असा नाल अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर असा हर हाल में दूसरे नाल जेड़ा वो अच्छा करना। बाद दफ़ा ये चीज़ भी देखने में चाहिए कि मर्द ख़वातीन जड़े हैं वो एक बीपी को यानी बड़ा ये चीज़ का छुड़न के अज रोज़ा रखा था, मेरा बीपी शूट कर गया या मेरी तबीयत ठीक नहीं। बाद दफ़ा ऐसे घराने भी देखने में चाहिए कि उस मर्द ख़वातीन ज़्यादा मर्दा का यानी बच्चे भी सहमी दे होने, बीवी भी सहमी दी होती है कि अज घर वाले रोज़ा रखा था। देखो रोज़ा जोड़ा वो अल्लाह वास्ते आ, अल्लाह उसका अजर असा वो देती असी चीज़ ना बीवी वास्ते रोज़ा रखते हैं ना असं अपने बच्चों वास्ते रोज़ा रखते हैं, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी अल्लाह की रजा वास्ते जोड़ा है एक रोज़े असा फर्ज किए गए मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला सोने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बढ़ावा भेजा और इंसान और मुसलमान होने का को फख्र होना चाहिए। और मुसलमान होने के नाते अगर असं रोज़े फर्ज इबादत किए गए था असा इबादत दफ़ा ऐसे घराने भी देखने में चाहिए कि बिल्कुल यानी सहमत होने के वाले साहब का रोज़ा या कल के अंदर किसी बुजुर्ग का रोज़ा या किसी बड़े भाई का रोज़ा बिल्कुल शोर नहीं करना, बिल्कुल ऊँचा नहीं बोलना और वो जो थोड़ा अपना जो बीपी होता ब्लड प्रेशर हो 200 तोता करके छोड़े तो होता कि अज में रोज़ा। देखो रोज़ा इबादत आ, रोज़ा सबर का ना, ठीक है। रोज़े के अंदर तुसां हाथ पाँव ज़बान यानी जिसम के किसी अज़ा नाल भी अगर दूसरे की तजलील हो रही है, दूसरे को नुकसान पहुँच रहा तो फिर तुसां दी भुखा रहने का मेरे हाल फ़ायदा कोई भी नहीं। फिर इस तो बेहतर है कि बंदा सुबह दोपहर शाम रूटीन वाइज नाश्ता करा खाना खावा, मतलब एक अपनी रूटीन। अगर असा रोज़े का असल मकसद ही नहीं पता, उसका मफहूम ही नहीं पता तो फिर मेरे हाल रोज़ा रखने का शायद एक पूरा काज में का होगा। और सिर्फ इस बात का ऐसा है कि लोग रोज़ा रख के सुबह सोने और शाम टाइम के जी अफ्तारी के पहले मैं उठना सोने में कैसा आंदा रोज़ा गुजरा। रोज़ा इबादत का ना, रोज़ा अपने गुनाह के कफारे का ना नहीं। इंसान को पूरे साल के अंदर अगर अल्लाह ताला तुम ये मौका देता तुम कदम ब कदम नेकियां कमाओ, अपनी गुनाह की बख्शिश करवाओ अल्लाह के हाँ सच्चे दिल नाल सच्ची नीयत नाल माफ़ी मंगो। रब्बुल इज़्ज़त खतावां माफ़ करने वाला उन बंदियां ने इंतजार करता कि केड़ा मेरे को इस्तगफार करसी, केड़ा मेरे को मदद मंगसी, केड़ा मेरी याद चांसू बहासी। देखो ये सारियां चीज़ां बहुत सारियां छोटियां छोटियां इस्लाम बड़ा खुला खुला मजलिस तो असा सुन यानी इसका असा मरना ही बताला की और अपनी जिंदगियां जड़ियां असा बिल्कुल एक जीरन बढ़ावा छोड़ी दियां और कोशिश कर रही हैं कि रमज़ान अल मुबारक का जो महीना बहुत ही प्यारा गुजरा और नाल अपने हमसायां का ख्याल रखना, अपने जरूरतमंद अगर तुम दस्तरखान था तुम शाम टाइम अफ्तारी के वक्त 10 चीज़ा अगर बढ़ा रहे हो ना, नॉर्मल हर घर के अंदर इतनियाँ ज़रूर है, फिर पकौड़े भी बन रहे होने, चाट भी बन रहे हैं, फ्रूट चाट भी, चना चाट भी, फिर मुख्तलिफ सब्जियाँ सालन दाल गोश्त यानी हर चीज़ असी छोटी छोटी के जी असी देने भुखे रहे हैं रोज़ आकर शाम। ठीक है कोशिश करो अगर रोज़ा तुम खजूर तक हो लिया लेकिन आस पास अगर तुम आस पास हमसाए लोगों को यानी अफ्तारी करने वास्ते कुछ भी नहीं, खाना खाने वास्ते कुछ भी नहीं, तो मेरे ख्याल है बड़े रोज़ा रखने का फिर उसका कोई फायदा नहीं। अपने हाथ नाल दूसरे नाल भलाई करो और अपने हाथ नाल अगर दाएं हाथ नाल दे दो तो बाएं हाथ नाल वो खबर नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सदका करो, इस तरह का यानी दूसरे की भलाई करो। यानी ये गल करने का मकसद सिर्फ ये आता कि मखलूक के खुदा नाल प्यार मोहब्बत और जरूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दिन और मजहब के सीधी नजर नाल यानी देखा जाए। गैर मजहब लोग भी बड़े हमदर्द एक दूसरे नाल करते हैं, हमदर्दी करते हैं, एक दूसरे के काम काज आने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के हर शख्स को हर नेमत नाल नवाज़ेगा और अमतान विच भी डाले यानी और जिस शख्स को हर नियामत नाल नवाजे उसको मजीद अमतान विच भी डालेगा और जिसको महरूम रखे उसका अमतान भी मकसूद है कि रब उसकी हर गल को पसंद करता माशरे की जरूरतमंद एक अफराद की मदद उन्होंने यानी वो भाई करन जिन्हों को उन्होंने यानी अपने नजर नाल नवाजा था ताकि इंसानों के दरमियान रूहानी उल्फत और मोहब्बत के रिश्ते भी इस्तवार रहें और देने वाला है वो अल्लाह की रजा और यानी गुनाहों की बख्शिश जी होगी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जड़ा असा तरीका यानी अपनाना इंसानियत की खिदमत जड़ा वो एक अहम और मुकद्दस फरीज़ा और असली बदकिस्मती है कि अपनी इबादत को सिर्फ नमाज रोज़ा और हज तक महदूद कर देता। इस्लाम में इंसानियत की खिदमत का यानी तू का जाल यानी बेज तक असा सोन यानी बेजुबान जानवरों को भी इस कदर ख्याल रखने का हुक्म दिया गया कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली भी जन्नत की मुस्तहिक करार पाई गई है और बिल्ली का भूखा यानी भूखा मरने तक जन्म की सजा सुनाई दी गई है। कुरान हकीम के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा का मकसद ही हयात में
इस्लाम सोन खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम आबादात जड़ा करार देता और अल्लाह ताला सोन इंसानों को यकसा सलाहियत और साफा नाल यानी नहीं नवाजिया बल्कि उसके दरमियान फिर को तफावत सी उसको कायम रखे और ये फ़र्क जड़ा है वो चाहे वो कायनात के अंदर रंग बू दा होवा हुस्नो जमाल दा होवा लेकिन रब जड़ा चाहता था हर एक की खूबसूरत यानी वो मालदार और सेहतयाब पैदा कर छोड़ता लेकिन ये एक रंगी जड़ी या उसकी शान इखलाकी के खिलाफ होती और जिस इम्तहान की खातर इंसान को पैदा किया गया शायद इस इम्तहान का मकसद जड़ा वो भी फोत हो जुलता और इस अलीम हकीम रब सुन जिसको यानी बहुत कुछ देता उसका भी इम्तहान रखे और जिसको महरूम रखा उसका भी इम्तहान आ यानी उस वास्ते सब्र और जिसको बहुत कुछ देता था उस वास्ते भी दूसरे इंसानों को ज़रूरतमंदा का एहसास यानी उसके अंदर ये चीज़ जड़ा है उसका भी इम्तहान है कि वो किसी दूसरे का यानी एहसास किस तरह कर सकता किसी दूसरे नालों किस तरह की भलाई को कर सकता बहुत सारिया चीज़ां जिन्होंने अल्लाह सोना अपने फजल नाल नवाजिया ताकि इंसानों के दरमियान बाहमी उल्फत मुहब्बत के रिश्ते भी इस्तावार रहन और देने वाला है गो अल्लाह की रजा और गुनाहों की बख्शिश भी जड़ी है वो हासिल होगा यानी मखलूक अल्लाह का कुंबा और वो शख्स अल्लाह को ज्यादा महबूब जड़ा इसके कुंबे नाल ज्यादा मुफीद होगा यानी सुभान अल्लाह अल्लाह अपने रब जड़ा हुआ अपने बंदियां को इस कदर उसको अपने बंदियां नाल इस कदर मुहब्बत आ कि वो उन्होंने को अपना कुंभा जड़ा वो करार देता हालांकि वो सबू और कुदूस दाता उसको किसी कुंभे की ज़रूरत और एहतियाज जड़ा हरगिज़ नहीं इंसानियत की खिदमत दे बहुत सारे तरीके हैं और बेमामा यतीमा की मदद जड़ी आ वो मुसाफरा मोहताजा और फुकरा और मसाकीन नाल हमदर्दी गो आख्या गया अल्लाह ताला गो सारे गो खिदमत खल्क करने की जड़ी आ वो तौफीक अता फरमावा और खिदमत खल्क सिर्फ एक इंसानी जज्बा नहीं बल्कि एक दिली एहसास का नाम भी है अल्लाह ताला असा सारे गो खिदमत खल्क तामल करने की तौफीक अता फरमावा प्रोग्राम जड़ा चनारा दी छां इसका लाइव दा वक्त इस वक्त खत्म होया बकिया प्रोग्राम जड़ा उसी सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी जारी रहे